स्टार्स विद सावित्री में, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम में उन शख्सियतों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने समाज को नई दिशा और दशा प्रदान की, जिनके काम का मोटो है मंजिल उन चरणों को मिलती है जो थकने का नाम नहीं लेते, जो दृढ़ निश्चय लेकर चलते हैं, पथ में विश्राम नहीं लेते, पथ में विश्राम नहीं लेते। तो आज हमारे साथ में है वही ऐसी शख्सियत जिसने कभी आराम करना नहीं सीखा और जो कला के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां छू रही हैं। नाम है जिनका नीता सुनील भंडारी। तो आइए उनके काम की थोड़ी सी वानगी देखें, फिर उनसे हम चर्चा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। नमस्कार नीता जी। नमस्कार। अभी आपका इतना हुनर देखा, मैं तो सचमुच में कायल हो गई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको क्या क्या आता है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपने छोड़ दी? क्या क्या आपके कला में क्या क्या चीज इंक्लूड है, कृपया बताइए। मैं ड्राइंग सबसे पहले जो शुरुआत से हुई थी वो ड्राइंग से शुरू हुई। उसके बाद में जो पैशन तो है ही कला के प्रति, तो वहां से शुरुआत होते हुए पेंटिंग्स बनाने लगी, फैब्रिक पेंटिंग्स बनाने लगी, मूर्तियां बनाने लगी, म्यूरल्स बनाती हूँ। और अच्छा, अभी अभी रिसेंट में मैं काफी कुछ इस पे इंटीरियर डिजाइनिंग पे काम कर रही हूँ। तो ये अच्छा। सब चालू है। तो पैशन का जैसे जैसे मेरा अपना कला के प्रति झुकाव बढ़ता गया, वैसे वैसे नए नए दरवाजे खुलते जा रहे हैं और मैं कुछ कुछ नया नया हर बार ट्राई करती हूँ और पढ़ वाह। रही हूँ। हाँ, मैंने सुना है आपने करीब 100-150 गणेश जी की मूर्तियां बनाई जी और हाँ, जी हाँ। दिवाली पर आपने 100-150 एकदम खूबसूरत कलात्मक दिए भी बनाए। इसके जी हाँ। अलावा फैब्रिक पेंटिंग भी करती हैं, साड़ियां, बैग्स वगैरह ऑर्डर के हिसाब से आप ये सब भी बनाती हैं। बाप रे, कितना हुनर है आपके पास, और क्या आपके हाथों में कितनी जान है इन सब चीजों के लिए। मेरे को ऐसा लगता है आपने जरूर यूनिवर्सिटी में इसकी शिक्षा ली होगी, वरना कोई इतना कुछ नहीं कर सकता है अपने आप। जी नहीं, मैं नेचुरल आर्टिस्ट हूँ, मैं ये कहना चाहूंगी। और मैंने कोई शिक्षा नहीं ली, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है अब तक। जो भी करती हूँ अपने मन से अपने आप सीखती हूँ और बहुत कुछ उसमें नए नए प्रयोग करती रहती हूँ। और अच्छा, आज 30 साल हो गया मुझे इस फील्ड में, और इन 30 30 सालों साल में जी हाँ। जी। ओह, अच्छा। क्या तो ये जो एक्सपेरिमेंट है आपके ही पास है कि आप किसी को देती भी है, कि सब कुछ अपने ही पास रख लेती है? जी, पिछले 30 सालों से मैं क्लासेस चला रही हूँ। ओ, और क्लासेस भी? जी, हाँ। जी हाँ, शुरुआत मेरे हाँ, पैशन की क्लासेस से शुरू हुई और अब ये अच्छा। चालू है, अनवरत चल ही रहा है। ओ, जी। कितने बच्चे हैं आपके पास? अभी भी क्लासेस चलती है? हाँ, अभी भी चालू है। क्लासेस लेना मैं बंद नहीं करूंगी, क्योंकि बच्चों के साथ में मेरे को पैशन है, बच्चों के साथ में क्लासेस लेना, उनके साथ एंजॉय करती हूँ मैं। और कोशिश अच्छा, करती हूँ कि वो ये जो मेरी कला है वो आगे तक बढ़ती रहे, क्योंकि कला बढ़ती बांटने है। से बढ़ती है, ये कहावत है और ये चरितार्थ भी होती है। दिख भी रहा है। वाह, कितनी अच्छी बात है। सब बच्चे आपसे सीखते हैं, और बच्चों के माँ बाप? हाँ, उनके माँ बाप भी सीखते हैं। कई तो जो मेरे बच्चे थे अब वो माँ बाप बन गए हैं, उनके बच्चे भी आके सीख के चले गए हैं मेरे पास से। अरे वाह 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 वाह, पीढ़ियां निकल कितनी गई। अच्छी बात है। मैंने सुना है कि कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी आपके पास ड्राइंग पेंटिंग सीखने आती हैं। जी हाँ, जी हाँ, वो अपने आप को रिडिस्कवर करने के लिए, अपने पैशन को एंजॉय करने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया और वो आज भी चालू है। बहुत एंजॉय करते हैं, वो आते हैं तो
एक छोटी अच्छा। टीचर उनको मिली है उनकी एज से, तो वो भी एक मेरे लिए मजा है। एक हाँ छोटी ये टीचरों के बड़ों पे। तो ये चालू है मेरा। नहीं नहीं, है, इंसान कला से बड़ा होता है, हुनर से बड़ा होता है। आप उम्र सचमुच में नहीं होती। बड़ी हैं। और देखो, बुजुर्ग महिलाएं अगर आती हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि इस उम्र में महिलाएं थोड़ी फ्री भी हो जाती घर के कामों से या जी अन्य जिम्मेदारियों से। तो अगर वो आती हैं तो एक तो उनका मन लगा रहता है, दूसरा इसी बहाने मिलना जुलना हो जाता है और आपस में दुख सुख बांट सकते हैं। और ये जो हुनर है ये एक प्रकार का मेडिटेशन है। जब जी आप हाँ। इस डूब जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि समय कब हुआ। मैंने तो सुना है आप रात रात भर बैठकर पेंटिंग करती रहती हैं और अपने जी जो हुनर है उसको बढ़ाती रहती हैं। तो नींद नहीं आती आपको? यदि दिमाग में कोई एक आइडिया आ गया है तो वो जब तक फलीभूत नहीं होता है आपको नींद नहीं आती है, ये तो है। दूसरा अच्छा। शांति रहती है, फोन बंद रहते हैं, सब कुछ एकदम शांत रहता है वातावरण, तो काम करने में और मजा आता है। और एक एक पूरी एकाग्रता मिलती है आपको उसको करने में। तो एक हाँ तरीके से सबसे हाँ बेस्ट सही। समय होता है। ऐसा भी होता होगा कभी कि कोई पेंटिंग आधी रह गई तो पूरी रात की नींद हराम। जी। जब ना हो जाए तब तक एक समय तो ऐसा होता था, सुबह 7 बजे मैं सोती थी, पूरी रात वो। काम करती थी और सुबह 7 बजे जब लोग जागते हैं तब मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती थी कि भी चलो ठीक है। अच्छा, लेकिन वो भी एक सुख है ना। जी हाँ, जी हाँ। वो भी एक सुख है, वो भी एक बड़ा अनुभव है। और बच्चों को सिखाना ये तो सचमुच में बहुत बड़ी बात है। बच्चे कितने भोले होते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा ये कौन सा चित्र बना रहे हो? बोले आंटी गाय है ना, घास चर रही है। मैंने कहा क्या बेवकूफ बना रहे, कहाँ गाय है और कहाँ घास है? तो बोले आंटी वो तो घास चर के घर चली गई। खाली पेपर। बच्चे कितने भोले और कितने मतलब हाजिर जवाब होते हैं, मासूम होते हैं। और आप तो इतने सारे बच्चों से 30 वर्षों से घिरी रहती हैं। सचमुच में जी, आप बहुत लकी है, लेकिन शैतान भी तो होते हैं बच्चे। बहुत मासूम होते हैं और बहुत, टीचर के सामने बच्चे एकदम सीधे रहते हैं। बीइंग अ टीचर अच्छा। मुझे एक ये एडवांटेज रहता है कि वो यदि एक आवाज करो तो बच्चे चुपचाप बैठ जाते हैं। तो अच्छा। वो एक बहुत अच्छा। बड़ा एडवांटेज है। टीचर होना ये अपने बहुत आप में एक अच्छा। बड़ा बड़ा दम है। कभी कभी उनको डांटना भी पड़ता है कि नहीं, समझाना पड़ता। हाँ, और कभी कभी वो सिर पे बैठे रहते हैं, पूरे समय गोद में बैठ के ड्राइंग सीखते हैं। तो दोनों चीज बाप रे। चलती है, दोनों तरीके से चलता है। तो आपको लगता होगा ये मेरे ही बच्चे हैं, और एक ऐसा प्यार हो जाता होगा बच्चों से कि जब वो छोड़ते होंगे तो लगता होगा कि मेरा बच्चा मेरे से दूर चला गया। कोई कोई बच्चे एक बड़े। किस्सा एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है। अभी छोटी सी बच्ची हाँ मेरे पास में थी, करीब 4 या 5 साल की बच्ची थी। मैं नहीं लेती हूँ हाँ इतने छोटे बच्चे को, बट शी हाँ वॉज इंसिस्टिंग मी कि वो यहाँ से शिफ्ट हो रही है पुणे, तो अब आप हाँ अपना सूटकेस पैक करो, आप मेरे साथ हाँ चलो, क्योंकि आपको वहीं हाँ। रहना है मेरे साथ में। सो मैंने ओह। उसको कहा कि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का क्या होगा, तो बोले उनको भी लेके चलो, आप ड्राइंग क्लास वहीं चलाना। तो ऐसे भी किस्से होते हैं कि वो सूटकेस मेरे से लेके जाना चाहते हैं और आप उसमें चलो। तो ये किस्से बाप रे। होते हैं, बहुत दुख होता है छोड़ने में। हाँ, ये बच्चों का अगाध प्रेम है आपके जी प्रति। यानी जो भावना है ये बहुत बड़ी होती है, और किसी को बांध लेना ये बहुत बड़ी एक कला है। और आप तो कला में पारंगत है, तो ये भी कला में आप पारंगत हैं। तो ये सब इतना कुछ आपको मिला, फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ? रुक गए आप और इंटीरियर में चली गई? ये क्या, हाँ। हर आप रहेंगी क्या? ये बड़ा रोचक वाकया मेरे साथ में हुआ, क्योंकि मेरे को हाँ अपना घर सजा सवा कर रखने का बड़ा शौक है। हाँ। नई नई टाइप की पेंटिंग्स बनाना, मूर्तियां बनाना, म्यूरल्स बनाना, ये तो मैं करती रहती हूँ। और घर घर से ज्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट प्लेस क्या हो सकता है। सो अच्छा। बनाती हूँ और उनको हैंग करती हूँ। तो जो कुछ पेरेंट्स जो मेरे यहाँ आते जाते थे, घर में आते हैं, उनको बहुत पसंद आता था मेरे घर का इंटीरियर, क्योंकि वो मैंने हाँ किया हुआ था। सो उन्होंने मुझे हाँ। ऑफर किया कि उनके घर का करके देंगी क्या। मैंने उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं करके दूंगी।
एंड लकीली वो टाइम पे खत्म भी हुआ और बहुत खूबसूरत बना वो घर। अच्छा। तो वो डॉक्टर दंपत्ति हैं, उन्होंने हाँ हाँ। बहुत मतलब मुझे प्रेज किया। उसके बाद में कुछ समय बाद में उन्होंने क्लिनिक खरीदा, वो क्लिनिक का हाँ भी मेरे से उन्होंने इंटीरियर करवाया। ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज था, कमर्शियल करना मेरे को इतना नहीं पता था, बट मैंने एज अ चैलेंज उसको एक्सेप्ट किया एंड मैंने उनका क्लिनिक भी बना के दिया। सो यहाँ से मेरे इंटीरियर डिजाइनिंग की जर्नी शुरू हुई, जो अभी भी चालू है, कंटिन्यूस करती चालू जा है। रही हूँ। जी हाँ। हाँ, और मैंने सुना है आपकी एक खासियत है कि छोटी जगह में बड़े साधन या जरूरी कैसे सेट कर लें, छोटी जगह में ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट कैसे दिया जाए, ये ही इंटीरियर डेकोरेटर की बड़ी खासियत होती है, और वो आपके पास है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने अभी जो आपकी पिक्चर्स देख रही थी, मैंने देखा आपका क्राफ्ट भी बहुत जबरदस्त है। मैंने, आप कहाँ कहाँ कब कब और कैसे कैसे इतना क्राफ्ट का वर्क करती हैं? आ, सबसे बड़ी बात यह है कि पैशन होना चाहिए आपको। कुछ भी करना हो आपको उस चीज के प्रति लगाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, और वो मुझे लगता है कि मेरे को करने में ज्यादा मजा आता है। ज्यादा। किचन ये सब चीजें करने में थोड़ा सा कम लगता है, पर हाँ ऐसा लगता है कि कुछ भी अट्रैक्टिव मिला या कोई चैलेंज मिला, आई जस्ट डू इट। मैं हमेशा करने की कोशिश करती हूँ एंड काफी तो ऑर्डर्स लेती हूँ। अच्छा। वेडिंग 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 के ऑर्डर्स लेती हूँ, जो अलग अलग थीम बेस्ड जो पैकिंग के होते हैं सब, वो पूरा लेती हूँ। दूसरे अच्छा। इवेंट्स बहुत सारे ऑर्गेनाइज करवाती हूँ। तो ऐसा सब कुछ करती रहती हूँ, मेरी पूरी टीम है इसके लिए एंड हम सब अच्छा, मिलके ये काम करते हैं। सब लोग, बाप रे, कितना माथा पच्ची का काम है। और कभी 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 क्लाइंट भी बहुत तंग कर देते हैं, ऐसा बनाओ वैसा बनाओ। मुझे तो मालूम है, एक एक चित्रकार ने एक बगुला बनाया, बड़ा सुंदर बगुला। अब उसको देखने आते थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था, बोले पंख थोड़ा ऊपर करो, तो बोले अरे थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा नीचे करो, ऊपर करो नीचे करो, करते करते वो बगला उड़ गया। तो ऐसा भी होता है। और मैं होता आपको है। एक अच्छी बात बताती हूँ, आपको सुनकर अच्छा लगेगा। मैं एक आर्ट एग्जीबिशन में गई थी, और वहां से मैंने एक पेंटिंग लाई। पेंटिंग हिमालय पर्वत की थी, चांदी जैसा चमक रहा था वो बर्फ का पहाड़, जिस पर सूरज की किरणें पड़ रही थी, और बिल्कुल झरने गिर रहे थे। इतना सुंदर वातावरण क्रिएट किया हुआ था। तो मैंने उसको ड्राइंग रूम में लगाया, उस पेंटिंग को। और मुझे इतना आश्चर्य हुआ ये देखकर, नीचे आपने बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, नीता सुनील भंडारी। अरे मैंने, ये आपकी पेंटिंग। लेकिन आपको ये जानकर और भी आश्चर्य बल्कि दुखी होगा कि 3 महीने में मुझे वो पेंटिंग हटानी पड़ी। क्यों, क्यों? सोचिए क्यों? अरे जब भी मैं वो पेंटिंग देख लेती थी, मुझे निमोनिया हो जाता था। इतनी नेचुरल। तो सचमुच में आप नेचुरल आर्ट की धनी है। वरना आजकल तो लोग खाली मॉडर्न आर्ट, कुछ भी रेखा खींचे इधर से उधर, उधर से इधर, और बोले मॉडर्न आर्ट है। अरे मॉडर्न आर्ट क्या है जो आपकी समझ में ना आए, किसी के बाप के समझ में ना आए, ये होता है मॉडर्न आर्ट। लेकिन ये बताइए, क्या आप, ये जो आपको कला मिली है, इसको आप किसी को बांटती हैं या अपने ही पास रखती हैं, और बच्चों को एग्जाम की भी तैयारी करवाती हैं? क्या क्या आप बच्चों के लिए क्या करती हैं? जी जी, सबसे पहले तो आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं ड्राइंग क्लासेस चलाती हूँ, और करीब हाँ। अभी 120 से 130 बच्चे करंट अभी मेरे पास में रहते हैं। मैं उनको अच्छा। ड्राइंग क्लासेस ले रही हूँ। कॉलेज के बच्चों को भी सिखाती हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाती हूँ, उनकी कोचिंग क्लासेस लेती हूँ। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ये पैशन आपके पास में होना भी चाहिए, जरूरी भी है। और दूसरा, बच्चे बहुत आजकल वो पैशन हो गए उनको भी कि वो आर्ट के फील्ड में कुछ नया करना चाहते हैं। और ये मेरा मानना है कि आर्ट को कभी खत्म मत होने दीजिए।
यदि हाँ आपने हाँ। आर्ट बांटा नहीं तो ना कलाकार रहेंगे ना कला रहेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो आपके पास यदि है तो आप उसको बांटते चले, नहीं तो कला एक दिन अच्छा। होगी कि खत्म हो जाएगी। हाँ, तो कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करवाती हैं आप बच्चों से? एलिमेंट्री इंटरमीडिएट की एग्जाम्स की तैयारी करवाती हूँ बेसिक लेवल पे। उसके बाद में अच्छा। नेड है, नेफ्ट है, नाटा है, और उनके कोचिंग करवाती हूँ। एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाती हूँ उनके मैं। ओ, और बहुत। मैं लकी हूँ कि मेरा पास परसेंटेज 100% है। मेरे 100% बच्चे एंटर कर चुके हैं इन सब इंस्टीट्यूशन में। अच्छा, तो इस फील्ड में आपका बड़ा नाम है। अभी अभी मैंने पेपर में एक खबर पढ़ी थी कि जी किसी ने एग्जीबिशन करवाया था, नहीं एग्जीबिशन नहीं, बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन करवाया था जी जिसमें जी बच्चों ने पार्ट लिया। तो वो जी। क्या संस्मरण है, क्या हुआ था, वो आपका नाम कैसे जुड़ा उसमें? अभी सारे बच्चे घर में बंद हैं कोरोना की वजह से। सो जी। बच्चों को मेंटली, एक तो उनको कहीं जाने नहीं मिल रहा है, तो उनको मेंटली स्टेबल रखने के लिए या बच्चों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए यहाँ चारकोप में CCSF करके एक संस्था है जो कि हाँ। RSS को बिलोंग करती है, चारकोप कल्चरल अच्छा। सोसाइटी करके। अच्छा। हाँ सो हाँ। उन्होंने करीब हजारों बच्चों को, ना कि देश में, पूरे इंटरनेशनल बेसिस पे उन्होंने किया था, ये कंपटीशन अच्छा, कंडक्ट करवाया था। और कितने बच्चे मैंने पार्ट लिए उसमें? मेरे ख्याल से 600 से 700 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया था। ओ, अच्छा। ऑल ओवर इंडिया तो थे ही थे, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से, वहां से भी काफी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा अच्छा, जी तो जी। उसमें आपकी क्या भूमिका थी? हाँ, मैंने जजमेंट किया था उसको। अच्छा। करीब ओ, 600 बच्चों के पिक्चर्स देखना, उनको निकालना ऑनलाइन और उनको अप्रिशिएट करना। कुछ बच्चों ने तो बहुत खूबसूरत बनाया था। देख के आश्चर्य अच्छा। होता है कि इतनी कला बिखरी हुई है हमारे देश में। हाँ, इसको संवारने की बहुत। जरूरत है हाँ, आज। तो आप जज के तौर पर, और जी आपने जहाँ स्पीच दी बच्चों के मोटिवेशन के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, वो चर्चा में बहुत रही, और उसकी यानी अखबारों में चर्चा रही, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने जजमेंट भी अद्वितीय दिया होगा। लेकिन नीता जी, एक चीज मुझे लगती, देखिए हम सब महिलाएं हैं, हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है। घर भी संभालो और अपने पैशन को भी संभालो, अपनी क्लासेस को, जो भी आप करना चाहते हैं। तो एक पहली बात, आप इतना एडजस्ट कैसे कर सकती हैं टाइम को? और दूसरी बात, क्या कोई आपको टोकने वाला, रोकने वाला कोई है क्या, जो आपको पग पग पर थोड़ा आगे भी बढ़ाए, थोड़ा पीछे भी खींच ले? क्या ऐसा होता है? मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मुझे हाँ। बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे इस पैशन को फॉलो करने के लिए। कि उनके हर अच्छा। हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया है। कहते हैं ना कि जैसे कहावत है कि हर सफल हाँ व्यक्ति के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है। यहाँ पर मैं हाँ। ये कह सकती हूँ कि मेरी सफलता के पीछे मेरे बेटे और मेरे पति का हाथ है। वो अच्छा। बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा, सपोर्ट करते हैं वो। ऐसा। कभी हाँ मुझे हाँ। पीछे खींचने की कोशिश नहीं की। नहीं। यदि मैं अपने काम में बिजी हूँ, सो वो आराम से इन सब चीजों को एडजस्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे खाने से लेके हो, चाहे किसी भी काम को लेके हो। वो हमेशा बहुत मुझे है। सपोर्ट करते हैं। बहुत है। तो क्रिटिसाइज नहीं करते? सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं वो दोनों मेरे। अच्छा। मतलब जब मैं पेंटिंग बनाने बैठती हूँ तो वो पीछे बैठ के, मेरे हस्बैंड खास करके पीछे बैठ के एक एक चीज को नोटिस करते हैं कि ये तुमने ऐसा बनाया, तुमने ऐसा बनाया। बट आई एम वेरी लकी कि वो बहुत अच्छे से उस चीज को बताते हैं। ऑल्दो उनको हाँ। इतना आर्ट के फील्ड में उनका इतना नहीं है, बट स्टिल बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत बड़े क्रिटिक हैं वो। मेरी आर्ट नहीं, के। अगले बार क्रिटिसाइज करे ना तो उठ जी जाना, आप ही बना लो। तब नहीं बनाएंगे। लेकिन नहीं, ये वो अच्छी बात है, कोई अगर हमारी गलती बताता है तो हमारे अच्छे के लिए होती बहुत है ये बहुत बात। जरूरत है, बहुत बहुत जरूरत अच्छी होती बात है। है। लेकिन नीता जी, एक बात मुझे समझ नहीं आई। आज कंप्यूटर का युग है, जी देखिए सारी चीजें कंप्यूटर पर बहुत सहज उपलब्ध है, जी बहुत सहज। तो आपकी ये ड्राइंग, पेंटिंग, या आपके जो कला है हाथों की,
ये कितनी आज के संदर्भ में उपयुक्त है? जैसा कि आपने कहा कि कंप्यूटर का जो युग चल रहा है वहां पर हस्तकला कहीं डूब ना जाए, मुझे ये लगता है। तो चाहे हाँ। जो भी हो, कितना भी कंप्यूटर, कितनी भी मशीनें आपको बना बना के दे देगी, पर जो हस्तकला है, जो आपके हाथ की क्रिएटिविटी है, वो आपके हम्म। मन को जो सुकून देती है, वो कोई मशीन नहीं दे सकती है। मुझे तो अच्छा। ऐसा अनुभव होता है जैसे एक नवजात शिशु को आपने जन्म दिया हो। एक हाँ कला आपका हाँ। एक नवजात शिशु होता है, तो वो फीलिंग मन में आती है। तो ये फीलिंग नहीं खत्म होनी चाहिए, और शायद होगी भी नहीं यदि आप अपने कला होगी। के प्रति पैशन रखोगे तो। कंप्यूटर है, बनाता है, तेजी से सब करके देता है, बट आपके हाँ। हाथ की कला आपकी है। आपके नहीं तो कंप्यूटर पर भी जो बनता है उसको भी तो बनाने वाला कोई कलाकार है। पहले उसके दिमाग में कुछ चला होगा, एक आकृति बनी होगी और उससे उसने पेश किया। तो जी हाँ। ये कला कभी खत्म नहीं हो सकती, नहीं। ये तो आजीवन इंसान के साथ रहेगी। अब अंतिम रूप से एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जी आपने तो इतना लंबा सफर तय कर लिया, जी। लेकिन आने वाली पीढ़ी जो आज कंप्यूटर के साथ, नेट के साथ जी रही है, आप क्या सोचती हैं कि उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए आपकी क्या राय है? मेरा मानना है कि यदि जो कला है वो आपके हाँ। लिए एक मेडिटेशन का काम करती है, आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बनते हैं। आप चाहे कितना भी आप मशीनों में चले जाएं, पर जो एक खुशी और जो एक ऑब्जर्वेशन आपका डेवलप होता है, वो आर्ट से, या आपकी कुछ भी, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, वहां पर आपको एक मेडिटेशन मिलता है, आपको एक सुकून मिलता है। सो मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर आप अपने पैशन को छोड़िए मत। जरूर से आप उस पर काम करते रहिए। इस पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहूँ कि आप अगली पीढ़ी को भी इसी तरह ट्रेन करिए जैसे हमने आपको किया है। और ये अनवरत चलते रहना चाहिए, ये खत्म नहीं होना चाहिए। दूसरा मेरा एक ये कहना है बच्चों से खास करके, कि टूटने लगे हौसले तो याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में जुगनू भी अपनी मंजिल, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में जुगनू भी अपनी मंजिल, कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, कभी वाह रोशनी के वाह वाह मोहताज नहीं वाह, होते। सो बच्चे बहुत अच्छी बात है। आप अपने पैशन के पीछे आप अपना पूरा जो भी करना चाहें, लगाना चाहें लगाएं, पर अपनी कला को मत छोड़िए, चाहे वो किसी मत भी रूप में छोड़िए। हो, किसी भी रूप में हो। और सच बात है। और ये भी है, जब आप उसे पेपर पर उरेखते हैं या मूर्ति बनाते, तो पहले आपके अंदर एक कहानी चलती है, एक जी कल्पना चलती है, आपके अंदर एक विचार आता है जिसको आप मूर्त रूप देते हैं। तो ये भी तो ज्ञान बढ़ाता है ना। हम जी लोग हाँ। टीवी लेते हैं, ये वो जो भी देख लेते हैं, लेकिन उससे हमारा क्रिएशन नहीं होता। लेकिन जब इंसान खुद क्रिएट करता है, तो उसके पीछे उसकी कितनी भावनाएं जुड़ी होती है, कितना उसका श्रम और कितना उसका प्यार जुड़ा होता है। जैसे आपने कहा कि कला बनाकर ऐसे लगता है जैसे एक बच्चे को जन्म दिया, वो हमारा बच्चा है। ये बात बहुत बड़ी बात है और हर इंसान को ये याद रखना चाहिए। नीता जी, आप यहाँ आए, आपने अपना इतना अमूल्य समय दिया और इतनी अच्छी बातें आपने कही। मैं निश्चित रूप से सोचती हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी और बहुत से बच्चे आपके पास फिर से वैसे ही दौड़े चले आएंगे जैसे हमेशा आते हैं। तो मैं आपके परिवार को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और चाहती हूँ कि आप खूब आगे बढ़े, खूब नाम कमाएं और हमारे कार्यक्रम में बार बार आए। तो नमस्कार नीता जी, बहुत 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 धन्यवाद आपको। धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।